Hello students, so welcome back to my channel रिया स्टडी स्ट्रॉन्ग। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी नेताजी का चश्मा जो है हमारा चैप्टर। उसके आज हम करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हम करेंगे 10 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चन। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? वो है स्वयं प्रकाश। दूसरा है, कहानी में नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगी थी? कस्बे के मुख्य चौराहे पर। थर्ड है, नेताजी की प्रतिमा किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। यानी जो प्रतिमा थी जिसे नेताजी की प्रतिमा के नाम से जाना जाता था वो थी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है, प्रतिमा पर कौन सी चीज नहीं थी? वो थी चश्मा। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जिसने चश्मा बनाई थी वो उस नेताजी की मूर्ति की चश्मा बनाना भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन क्या बेचता था? वो बेचता था चश्मे। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, हालदार साहब का कस्बे में आने जाने का क्या कारण था? व्यापार। वो व्यापार के सिलसिले में ही कस्बे में आते जाते थे। सेवंथ क्वेश्चन है, कैप्टन नेताजी की प्रतिमा पर क्या लगाता था? वो लगाता था चश्मा, क्योंकि नेताजी की प्रतिमा अधूरी थी चश्मे के बिना और जिसने नेताजी की प्रतिमा बनाई थी वो चश्मा लगाना भूल गया था। एट्थ क्वेश्चन है, कैप्टन के चरित्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? वो थी देशभक्ति। हालदार साहब किससे प्रभावित हुए? वो हुए कैप्टन की देशभक्ति से। 10th क्वेश्चन है, कहानी में पान वाला किसकी जानकारी हालदार साहब को देता है? वो देता है कैप्टन की जानकारी। नेक्स्ट है, कैप्टन को कैप्टन क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था, इसलिए कैप्टन कहा जाता था उसे। नेक्स्ट है, कैप्टन प्रतिमा पर चश्मे क्यों लगाता था? नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति के कारण। और हाँ, कैप्टन चश्मे बेचता भी था। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, हालदार साहब कैप्टन को देखकर क्या महसूस करते थे? वो सम्मान, यानी ऑप्शन बी। और 14th क्वेश्चन है, कैप्टन की मृत्यु के बाद क्या परिवर्तन दिखाई दिया? प्रतिमा पर चश्मा लगा हुआ था। 15th क्वेश्चन है, कैप्टन की मृत्यु के बाद प्रतिमा पर चश्मा देखकर हालदार साहब भावुक क्यों हुए? ऑप्शन ए, उन्हें कैप्टन की देशभक्ति की याद आई। ये देशभक्त थे वो, इसलिए उनको कैप्टन की याद आई। 16th क्वेश्चन, प्रतिमा पर बाद में चश्मा कौन लगाता था? एक बच्चा। वो हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन मरने के बाद एक बच्चे ने प्रतिमा पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगाया हुआ है। बच्चे द्वारा चश्मा लगाने से किस भावना का पता चलता है? ऑप्शन बी, यानी देश प्रेम। नेताजी का चश्मा कहानी मुख्य रूप से किस भावना पर आधारित है? ऑप्शन बी, देशभक्ति। कहानी में चश्मा किसका प्रतीक माना जाता है? देश प्रेम और सम्मान का। 20th क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इसका ऑप्शन बी, देश और देशभक्तों के प्रति सम्मान होना चाहिए। चलो गाइस, हमने एमसीक्यूज जल्दी ही कर लिए हैं, अब फटाफट से कर लेते हैं इसके 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट वो ये जो हमारे एमसीक्यू में था, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? वो है स्वयं प्रकाश। कहानी में नेताजी की प्रतिमा किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। और थर्ड क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगी थी? वो लगी थी कस्बे के मुख्य चौराहे पर। प्रतिमा में कौन सी कमी थी? प्रतिमा पर चश्मा नहीं था। नेक्स्ट है, कैप्टन का व्यवसाय क्या था? वह चश्मे बेचता था। सिक्स्थ क्वेश्चन, कैप्टन की प्रमुख विशेषता क्या थी? वह सच्चा देशभक्त था। सेवंथ क्वेश्चन, हालदार साहब किस काम से कस्बे में आते जाते थे? व्यापार के सिलसिले में। कैप्टन नेताजी की प्रतिमा पर क्या लगाता था? चश्मा। कैप्टन की मृत्यु के बाद प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया? एक बच्चे ने। नेक्स्ट है, या लास्ट कुछ भी बोल सकते हो, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? देशभक्तों के प्रति सम्मान और देश प्रेम की भावना बनाए रखना। ठीक है, सो गाइज हमारे जो 10th क्लास का बोर्ड का पेपर होगा उसमें इसी में से
क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी लगे होंगे, है ना। और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको हार्ड लगे होंगे, और जिसने पढ़ा होगा उसको तो लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पेपर में भी इतने ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं और इन्हीं में से आने वाले हैं। अगर आपको इसी चैप्टर पर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वैसे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी पढ़ लें। ओके बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, बाय।